तो आज का जो विषय है वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? बहुत अच्छा विषय है ना? अगर इस बात में जो बात करूँगा ना, इस बारे में अगर मुझसे कोई गलती होता है, तो आप लोग जो है ना, उसे अ, बिना सोचे समझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि मुझसे क्या गलती हुआ है। और अगर मेरी बातें आपको पसंद आए, तो आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, है ना? और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। ठीक है? आइए इस वक़्त की बातों को शुरू करते हैं, है ना? तो ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई-बहन हैं इस दुनिया में, जो मानते हैं कि हम प्रभु में विश्वास करने लगे हैं, है ना? बहुत सारे भाई-बहन कहते हैं कि हम अब यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, उस पर विश्वास करने लगे हैं, इसलिए अब हमारा उद्धार निश्चित है। उनको ये लगने लगता है कि हम यीशु में विश्वास कर रहे हैं, है ना? बहुत से भाई-बहन मानते हैं, है ना? ऐसा मैं भी मानता हूँ कि हम यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, है ना? और अब हमारा उद्धार निश्चित है, अब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे बाइबल के कुछ पदों से, वो कुछ वचनों को पढ़ कर के हम जानेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? है ना? क्या विश्वास के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं? क्या हमें मोक्ष मिल सकता है सिर्फ विश्वास से? आइए कुछ खोज करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम जानेंगे। ठीक है? आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। ठीक है? ओके। ठीक है, आइए हम बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 7 का 21 से 23। ओके। यहां पर लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। जी हाँ, इस वचन को पढ़ने के बाद हम देख सकते हैं, है ना? वो जो हे प्रभु कहने वाले लोग हैं, वो कौन है? प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। वो जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, सामर्थ्य के काम करने वाले लोग हैं, है ना? कलीसिया चलाने वाले लोग हैं, दान पुण्य करने वाले लोग हैं, वो सब क्या हैं? प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि उस समय बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, भविष्यवाणी नहीं किए, है ना? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये वचन हमें साफ साफ बताता है कि हमारा विश्वास, है ना, आज हम परमेश्वर के घर में जो है विश्वास, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के घर में सेवा कर रहे हैं, है ना? और हम भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं, हम चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, और हम सामर्थ्य के काम कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं, है ना? लेकिन इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं या नहीं, है ना? बहुत से लोग मानते होंगे कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, इसका मतलब हम
हम इसका मतलब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्रभु की इच्छा का पूरा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर की इच्छा पालन करना अलग है और उसके घर में काम करना अलग है। यस, विश्वास अलग है, उसके घर में काम करना अलग है और उसकी इच्छा को पूरा करना अलग है। जी हाँ। क्या आप लोगों को पता है परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आप लोगों से क्या अपेक्षा करता है कि आप लोग उसे दें? क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाहता है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छाओं को? सभी लोग कहेंगे कि नहीं, मैं नहीं जानता। मैं भी यही कहूंगा कि मैं नहीं जानता, है ना? आप उनसे पूछिए जो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, सामर्थ्य के काम करते हैं। उनसे पूछिए, क्या वो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वो भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं। क्या अगर वो परमेश्वर की इच्छा को जानते तो क्या वो कलीसिया को नहीं बताते? है ना? अगर वो है ना, वो अगर वो परमेश्वर की इच्छा को जानते होते तो वो कलीसिया को जरूर बताते। इससे हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं। और अब आप में से कोई कह सकता है, किसी के मन में चल रहा होता है कि वो परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं लेकिन वो कलीसिया को नहीं बताते हैं, है ना? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर चिन्ह चमत्कार करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, सामर्थ्य के काम करने वाले, प्रभु की घर में सेवा करने वाले, ये लोग परमेश्वर की इच्छा को जानते होते तो क्या प्रभु उन्हें कुकर्मी कह करके हटाता? तो क्या प्रभु उनको कुकर्मी कहता? बिल्कुल नहीं। इससे साबित होता है कि वे भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं, है ना? यस, हम समझ सकते हैं परमेश्वर की इच्छा को आज तक कोई नहीं जान पाया है ना? यस, आज हम सेवा कर रहे हैं परमेश्वर के घर में, उसके घर में काम कर रहे हैं, हम कलीसिया चला रहे हैं, है ना? हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, हम सामर्थ्य के काम कर रहे हैं, लोग देखकर आश्चर्य करते हैं। लेकिन है ना, हम विश्वास कर रहे हैं और हे प्रभु करके प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो है ना, ये सब हमारा विश्वास है, ये सब हम विश्वास के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर की इच्छा को जानना भी होता है। और इससे हम देख सकते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। जी हाँ, हाँ, आज तक परमेश्वर की इच्छा को कोई भी नहीं जान पाया है। यस, अब आप कहेंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं? तो इस बारे में प्रभु यीशु ने हमें पहले ही बता दिया है कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जान सकते हैं। आइए बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है? ओके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17 का 17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8 का 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 16 का 12 और 13। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तब तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यस, इन वचनों को, इन 3 वचनों को हम पढ़कर देख सकते हैं, है ना? यस,
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इससे साबित होता है कि जब सत्य का आत्मा आता है तो हमें सभी सत्य का मार्ग बताता है ना। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि क्या पवित्र आत्मा सभी के अंदर उंडेला नहीं गया है? क्या सभी को पवित्र आत्मा नहीं मिला है? मैं कहूंगा हाँ, सभी के अंदर पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया है। सभी को पवित्र आत्मा मिल चुका है। यस, 2000 साल पहले पेंतकुस्त के दिन सब पवित्र आत्मा उंडेला गया था। आज पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है ना? जी हाँ, आज आपके अंदर भी पवित्र आत्मा है। इसलिए आपका विश्वास मजबूत है। इसलिए आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसके घर में काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपका विश्वास जो है वह बहुत मजबूत है ना, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन क्या आपको सत्य का मार्ग बता दिया गया है? क्या पवित्र आत्मा ने आपको सत्य का मार्ग बताया है? उन आध्यात्मिक लोगों से पूछिए, जो लोग चिन्ह चमत्कार करते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, सामर्थ के काम करते हैं, उनसे पूछिए, क्या पवित्र आत्मा ने उनको सत्य का मार्ग बता दिया? बिल्कुल नहीं। यस, अगर उनको पता होता कि सत्य का मार्ग क्या है, किस तरह से हम पाप की गुलामी से आजाद हो सकते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर की इच्छा का पालन कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छाएं क्या क्या हैं, अगर इस बात को हम जानते होते तो क्या हम इसको पूरा नहीं करते? इससे साफ हो जाता है कि पवित्र आत्मा ने आज तक किसी को सत्य का मार्ग अभी तक नहीं बताया है ना। यस, देखिए, अब आपको लगता होगा कि पहले जो आध्यात्मिक लोग थे उनको पवित्र आत्मा ने सत्य का मार्ग बताया है। आइए एक बाइबल का वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम साफ तौर से जान जाएंगे। ओके, यस, हम पढ़ेंगे रोमियो 7 का 18-19। ओके, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की इच्छा मैं करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा करता हूं वही किया करता हूं। अब यहां तक कि पौलुस ने भी कह दिया कि भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, है ना। यस, अगर उस समय पवित्र आत्मा ने सभी को बता दिया होता कि सत्य का मार्ग क्या है, सत्य को किस तरह जानना है, परमेश्वर की इच्छाएं क्या हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को कैसे पूरा करना है, तो पौलुस ऐसा कभी नहीं कहता। क्योंकि पौलुस को पता होता कि कैसे पाप की गुलामी से आजाद हुआ जाए, है ना। अगर पवित्र आत्मा ने पौलुस को बताया होता तो पौलुस को पता होता कि पाप की गुलामी से आजाद कैसे हुआ जाए, पाप के बंधन को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन पौलुस कहता है मुझसे भले काम बन नहीं पड़ते। इससे साफ हो जाता है कि पवित्र आत्मा ने आज तक किसी को नहीं बताया कि उसकी इच्छा क्या है। उसने सत्य का मार्ग आज तक किसी को नहीं बताया है ना। प्रभु यीशु ने कहा मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है, परंतु तुम उन्हें सही नहीं सकते। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, है ना। सत्य का आत्मा आएगा तब तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब, इसका जो अर्थ है ना, इससे मैं, है ना, इसे मैं अंत समय के लिए लेता हूं, है ना। मैं मानता हूं कि ये अंत के समय के बारे में दर्शाता है कि अंत के समय में परमेश्वर इंसानों से बात करेगा। यस, प्रकाशित वाक्य में भी 7 बार, प्रकाशित वाक्य में 7 बार एक ही शब्द दोहराया गया है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इससे हम देख सकते हैं
और प्रकाशित वाक्य जो है अंत के समय के बारे में बात करती है। तो इससे साबित होता है कि अंत के समय में पवित्र आत्मा कलीसियाओं से बातें करेगा, उनको सत्य का मार्ग बताएगा, जैसा कि यहाँ पर भविष्यवाणी किया गया है कि मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, है ना। इससे साबित होता है कि अंत के समय में, है ना, पहले ही पवित्र आत्मा ने लोगों को बताया नहीं है, लेकिन अंत के समय में वो सत्य का मार्ग लोगों को बताएगा जिस पर चलेंगे लोग, है ना। आइए हम दानियल की पुस्तक की जो वचन है उनको पढ़ते हैं, उसके बाद हम जानेंगे और भी रहस्य को। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे दानियल 12:4। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। उसने कहा, हे दानियल चला, है ना। और 4 हमने पढ़ लिया, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दानियल का 12:9 और 10। उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी हुई है। बहुत से लोग अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई भी ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एक मुहरबंद पुस्तक है ना। हमें लगता है कि एक मुहरबंद पुस्तक है जिसे अंत समय में खोला जाएगा, है ना। और बहुत से लोगों के मन में यह भी चलता है कि मुहरबंद पुस्तक तो बाइबल है, उसको हम पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर लिखा है कि हे दानियल, इस पुस्तक की बातों को अंत समय के लिए बंद रख। बहुत से लोग ढूंढ ढांड करेंगे, इस पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके बाद उनका ज्ञान बढ़ेगा, है ना। वो सत्य को जानेंगे, परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे मुहरबंद पुस्तक को पढ़ने के बाद, है ना। यस, आज हमारे पास बाइबल है, लेकिन एक बाइबल में लिखा हुआ है कि एक मुहरबंद पुस्तक भी है जो परमेश्वर ने अंत समय के लिए कलीसिया को बताने के लिए बचा रखा है। प्रभु ने कहा ना कि मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते। सत्य का आत्मा आएगा तब सब सत्य का मार्ग बताएगा। हे दानियल, पुस्तक पर मुहर करके बंद रख अंत समय के लिए। बहुत से लोग ढूंढ ढांड करेंगे, खोजबीन करेंगे, उससे उनका ज्ञान बढ़ भी जाएगा, है ना। यस, इससे हम देख सकते हैं कि मुहरबंद पुस्तक जो है वो पहले से बंद है, और जो मुहरबंद पुस्तक है वो अंत समय में खोला जाना है ना। अंतिम समय में खोला जाएगा। यस, अंत के दिनों में खोला जाएगा। और लोग कहते हैं कि मुहरबंद पुस्तक बाइबल है और बाइबल को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बाइबल जो है ना 2000 सालों से खुली हुई है, और 2000 सालों से हर कोई दो बाइबल को पढ़ सकता है। इसलिए कोई भी यह नहीं कह सकता कि मुहरबंद पुस्तक बाइबल है। मुहरबंद पुस्तक एक नई पुस्तक है जिसे आज तक ना तो किसी ने पढ़ा है, ना तो किसी ने उसे देखा है ना। यस, मुहरबंद पुस्तक एक नई पुस्तक है, किसी ने उसे नहीं देखा, है ना। यस, आइए एक और वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 5:1 से 5 तक। ठीक है, ओके। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक की खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है। परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा,
क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। यह वचन साफ साफ बताता है हमें कि ये जो मुहरबंद पुस्तक है ना, वो बाइबल नहीं है, एक नया पुस्तक है ना। सातों मुहर तोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर ना स्वर्ग में कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल कहती है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही इस मुहरबंद पुस्तक को खोल सकता है ना। यस। अब प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे तुमसे और भी बातें बतानी हैं। हे दानियेल, अंत समय के लिए बंद रख, मुहर लगा के इस पुस्तक पर। यहूदा के गोत्र का वह सिंह पुस्तक को खोलने के लिए जयवंत हुआ है। यस। तो इससे साबित होता है कि इस पुस्तक को ना तो किसी ने पढ़ा है ना तो किसी ने देखा है ना, लेकिन यह पुस्तक अंत के समय में खोला जाएगा और जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा उसका ज्ञान बढ़ेगा, जैसा कि दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है। बहुत से लोग ढूंढ ढांड करेंगे और उससे उनका ज्ञान बढ़ भी जाएगा। इससे हम देख सकते हैं प्रियो, है ना, देख सकते हैं कि जब हम मुहरबंद पुस्तक को पढ़ेंगे, है ना, प्रभु यीशु मुहरबंद पुस्तक को खोलेंगे, मुहरबंद पुस्तक को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, उसकी इच्छा को पूरा कर पाएंगे। यस। जैसे हम बाइबल को पढ़ते हैं वैसे ही मुहरबंद पुस्तक भी है। 7 मुहर, है ना, 7 पुस्तकें हैं, 7 पुस्तकें। जी हाँ, 7 पुस्तकें हैं, 7 मुहर लगा करके बंद की गई है इन पुस्तकों को। बाइबल 7 पुस्तकों के बारे में बताती है, जिक्र करती है कि अंत के समय में उसे खोला जाएगा और बहुत से लोग ढूंढ ढांड करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उससे उनका ज्ञान बढ़ेगा, वो परमेश्वर की इच्छा को समझेंगे, वो जान जाएंगे। 2000 सालों से जिन बातों को लोग जान नहीं पाए हैं उन बातों को वो समझेंगे। मुहरबंद पुस्तक को पढ़ने के बाद उनको पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छाएं क्या हैं, परमेश्वर की इच्छा को कैसे समझा जाए, परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा किया जाए। ये सब बातें हम अंत के दिनों में मुहरबंद पुस्तक को पढ़ने के बाद जान सकते हैं। यस। जी हाँ, मैं सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर आप कुछ, है ना, अगर आप कुछ गलतियां पकड़ रहे हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में सुधार सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और आपको वीडियो, है ना, अगला वीडियो आपको चाहिए, है ना, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगले वीडियो को किस टॉपिक पर बनवाना चाहते हैं मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, है ना। बाइबल की किस अंदरूनी कहानी पर आपको वीडियो चाहिए वो मैं आपको बनाकर डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। ओके, जय मसीह की।